नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आधुनिक भारत के इस नए लेक्चर में। आज का टॉपिक है गांधी जी का भारत आगमन, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह। आप जानते होंगे कि एक 1893 ईस्वी में एक केस के सिलसिले में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां से वो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से, और उसी परिस्थिति में भारत वो लौटे थे। और इस दौरान उन्होंने गांधी जी फिर कैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाए, उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। ठीक है, वो चूँकि विदेश से आए थे तो उसी दिन के उपलक्ष्य में हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अभी तक हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं इसी याद में, क्योंकि गांधी जी उसी दिन दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। आप जानते होंगे कि गांधी जी भारत में बैरिस्टर थे, वकालत कर रहे थे। और जब ये दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने सफल सत्याग्रह का आयोजन किया, वहाँ दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय लोगों के पक्ष में। और तब गांधी जी समझिए कि उस समय से राजनेता बन गए थे, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो गई थी। तो इसीलिए जब वो भारत आए तो उनका काफ़ी जोर शोर से स्वागत हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी जब इंडिया लौटे तो जो भारत के नेता वगैरह लोग थे, उस समय कांग्रेस मेन संगठन के रूप में था, तो सब लोग गांधी जी से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व करने के बारे में कहा। लेकिन गांधी जी उस समय बोले कि अभी हम भारत आए हैं तो अभी 1 से 2 साल तक हम भारत की स्थिति का जायजा लेंगे कि मतलब यहाँ की स्थिति परिस्थितियाँ क्या है और राष्ट्रीय आंदोलन किस रूप में शुरू किया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने 2 साल का समय मांगा था। ठीक है, और इस दौरान उन्होंने पूरे भारत भ्रमण करने का निश्चय किया था। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1915 में ही साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। आप जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका में भी गांधी जी ने 2 आश्रम की स्थापना की थी, एक फिनिक्स फार्म और एक टॉलस्टॉय फार्म। तो गांधी जी के आश्रम का स्थापना का उद्देश्य ये होता था कि ताकि वो उनके जो अनुयायी थे, जो उनके स्वयंसेवक थे, वो वहाँ रह सके और उनके माध्यम से गांधी जी अपने विचारों और अपने कार्यों को जन जन तक पहुँचा सके। तो भारत आने के बाद भी वे जानते थे कि आगे हमको भविष्य में स्वयंसेवकों अनुयायियों की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी उद्देश्य से उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और उसके बाद गांधी जी भारत भ्रमण करने और स्थिति समझने का प्रयास कर रहे थे। इसी सिलसिले में वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे थे। ठीक है, इस लखनऊ अधिवेशन कई मामलों में महत्वपूर्ण रहा है। आप जानते हैं कि इसी दौरान गरम दल और नरम दल, जो कांग्रेस के 2 गुट थे, 1907 में विभाजन हो गया था, वो गरम दल और नरम दल वापस से 1916 में दोनों मिल गए। इसी 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ था। तो यह 1916 का लखनऊ अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी लखनऊ अधिवेशन से महत्वपूर्ण एक और बात है कि इसमें बिहार के चंपारण के किसानों को समस्या को लेकर ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पास किया था कि कांग्रेस किसानों को नीलों द्वारा, नील के व्यापारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है, तो उनके पक्ष में एक प्रस्ताव पास किया था। और इसी सम्मेलन में गांधी जी भी भाग लेने आए थे। तो गांधी जी से पर्सनली राजकुमार शुक्ल जो थे चंपारण के एक किसान, वो मिले और किसानों के पक्ष में उनके समस्याओं को जानने, समझने और निदान के लिए गांधी जी को चंपारण आने का अनुरोध किया, और गांधी जी ने इसको स्वीकार कर लिया। और फाइनली गांधी जी 1917 में चंपारण आए और यहीं से उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया भारत में, और एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन को शुरुआत की। तो आइए देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। देखिए, 1917 में पटना होते हुए गांधी जी चंपारण पहुंचे थे, और उस समय जो भी बिहार के नेता थे, जैसे ब्रजकिशोर प्रसाद हुए, राजकुमार शुक्ल हुए, नरहरि पारिख हुए, ये सब लोग जो है
इनका स्वागत किए और चंपारण गांधी जी पहुँचे। चंपारण घूम घूम के किसानों से मिले, गांव गांव बस्ती बस्ती और किसानों की समस्याओं को समझे। गांधी जी की लोकप्रियता को देखते हुए तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को यहाँ से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया था, लेकिन गांधी जी अपने सत्याग्रह पर अडिग रहे और बोले कि आप अंग्रेजी सरकार को आपको जो कार्रवाई करना है कीजिए, हम यहीं रहेंगे। वास्तव में चंपारण में समस्या क्या थी? तो देखिए, चंपारण के किसानों की दो समस्या थी। पहली समस्या थी तीन कठिया व्यवस्था। तीन कठिया व्यवस्था में क्या होता था कि 1 बीघे के 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी होती थी। यानी अगर किसानों को 1 बीघा जमीन है तो उसके 3 कट्ठा पे, यानी 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी है। नील की खेती करने से दिक्कत ये थी कि एक तो जो नील खरीदने वाले अंग्रेज होते थे वो मनमाने दाम पर नील खरीदते थे, अपने हिसाब से काफ़ी कम रेट पर नील खरीदते। और दूसरा चीज़ ये कि जिस भूमि पर नील की खेती होती थी वो भूमि बंजर हो जाती थी, यानी हर साल किसानों का जमीन का कुछ हिस्सा बंजर होते जाता था, और इससे क्या होता था कि उनका धीरे धीरे खेत पूरा बंजर हो जाता था। तो किसानों को दोहरी मार थी। तो इसी व्यवस्था को ख़त्म करने के उद्देश्य से गांधी जी ने वहाँ पे जन आंदोलन चलाया, पहली बार सत्याग्रह का यहाँ यूज किया। फाइनली क्या है, अंग्रेजी सरकार पीछे हटी और एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई गई। यह कमेटी का उद्देश्य था कि चंपारण में किसानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को जांच करना था। इस चंपारण एग्रेरियन कमेटी के जो अध्यक्ष थे एक अंग्रेज थे, JF सलाई। इसके अन्य सदस्य में गांधी जी थे, बाकी उस समय के जो बिहार के नेता लोग थे वो लोग थे इससे, ठीक है। तो फाइनली कमेटी ने यह सुझाव दिया कि जो 3 कठिया व्यवस्था चल रही है चंपारण में उसको ख़त्म कर दिया जाए, साथ ही किसानों से जो अवैध रूप से वसूली किया गया था पैसा उसका 25% वापस किया जाए, ठीक है। तो एक तरह से गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह हुआ यहाँ जीत हुई थी। पहली बार अंग्रेज जो है किसी व्यवस्था को बदले और साथ ही साथ जो पैसा वसूले थे वो लौटाए भी। तो देखिए, मात्र 25% लौटाए। वास्तव में राशि कम थी, लेकिन अंग्रेजों के लिए यह काफ़ी शर्मनाक बात थी, ठीक है। इसके बाद गांधी जी 1918 के अहमदाबाद कपड़ा मिल आंदोलन से जुड़े। वास्तव में क्या था कि आप देख रहे हैं कि 1918 में विश्व युद्ध का समय था और महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी, ठीक है। तो महंगाई बढ़ गई थी तो जो मजदूर थे अहमदाबाद में वो चाह रहे थे कि उनका जो वेतन है 50% बढ़ाया जाए, ठीक है। लेकिन जो मिल के मालिक थे वो मात्र 20% वेतन बढ़ाने के लिए तैयार थे। साथ ही उस समय अहमदाबाद के इलाकों में प्लेग भी फैला था, तो मजदूरों को प्लेग बोनस भी दिया जाता था। तो ये मिल मालिक जो चाह रहे थे कि प्लेग बोनस भी हटा दिया जाए। तो इस तरह से एक तो महंगाई बढ़ी हुई थी और उधर प्लेग बोनस हटाया जा रहा था, तो मजदूरों में काफ़ी असंतोष था और मजदूर जो है आंदोलन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इन मजदूरों के एक नेता थे अनुसुईया बहन, ठीक है। अनुसुईया साराभाई उनका नाम था, उनको लोग अनुसुईया बहन कहते थे। तो वो गांधी जी से मिले और मजदूरों की समस्याओं के बारे में बताए। तो गांधी जी बोले कि ठीक है, आप 50% के जगह 35% का मांग कीजिए और हड़ताल कर दीजिए। गांधी जी के बात का असर हुआ और मजदूरों ने हड़ताल कर दी, ठीक है। लेकिन मजदूरों के हड़ताल का मिल मालिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो अंत में गांधी जी खुद गए और गांधी जी ने वहाँ आमरण भूख हड़ताल पर बैठ गए कि जब तक आप मांग नहीं मानिएगा हम भूखे प्यासे अपन आमरण अनशन पे बैठ गए। तो फाइनली क्या हुआ कि जो मिल मालिक थे वो लोग फाइनली एग्री हुए और मजदूरों को 35% वेतन की बढ़ोतरी दी गई। इस तरह से अहमदाबाद कपड़ा मिल आंदोलन भी गांधी जी का सफल हुआ। इस 2 सफल आंदोलन के बाद गांधी जी एक तीसरे किसान आंदोलन से जुड़े, खेरा सत्याग्रह। ये खेरा जो सत्याग्रह हुआ था गुजरात के इलाकों में हुआ था, आप परिचित होंगे। इसके वास्तविक जो नेता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। गांधी जी इसके आध्यात्मिक नेता थे। आध्यात्मिक नेता थे मतलब कि लोग इनको
मान के, नेता मान के चल रहा था, जो ग्राउंड लेवल पे थे, वास्तव में जो वहाँ नेतृत्व कर रहे थे सरदार पटेल थे। ठीक है। हुआ क्या था कि 1918 के समय गुजरात में वहाँ खेरा के आसपास के इलाकों में सूखा पड़ा था, जिसके चलते सारी फसल नष्ट हो गई थी। फसल नष्ट हो गई थी तो जो तत्कालीन राजस्व नियम था, राजस्व नियम मतलब जो जमीन पे फसल पे लगान वसूलने का जो नियम होता था, उसके अनुसार यह नियम था कि अगर किसी आपदा के चलते 1/4 भाग मतलब चौथाई भाग से कम फसल होता है तो उस साल लगान नहीं लिया जाएगा। लेकिन अंग्रेजी सरकार इस बात को नहीं मान रही थी और अपनी मनमानी कर रही थी। वो क्या कर रही थी कि जो लोग लगान नहीं दे रहे थे उनकी संपत्ति, उनका जमीन हड़प ले रही थी। ठीक है। तो इसी के विरुद्ध सरदार पटेल और अन्य जो नेता थे उन्होंने आंदोलन शुरू किया, जिसको खेरा सत्याग्रह बोलते हैं। यह सत्याग्रह काफ़ी मामलों में महत्वपूर्ण था। एक तो कि अंग्रेजी सरकार काफ़ी मनमानी कर रही थी, लोगों का जो है ज़मीन वगैरह हड़प ले रही थी, लेकिन फिर भी उस समय के जो किसान थे एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन और धरना हड़ताल कर रहे थे। ठीक है। अंततः क्या हुआ कि इस आंदोलन में भी किसानों की जीत हुई और अंग्रेजी सरकार ने 1 साल का लगान जो है माफ़ कर दिया। ठीक है। 1 साल का लगान माफ़ कर दिया, साथ ही अगले साल के लगान में के दर में भी कमी की गई और जो भी किसानों की संपत्ति जब्त की गई थी वो सबको वापस कर दिया गया। तो यानी गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने भारत की स्थिति का जायजा लिया और गांधी जी एक तरह से ट्रेलर दिखा रहे थे अपने सत्याग्रह का। इन्होंने 3 जगह पे सफल सत्याग्रह किए। पहला 1917 में चंपारण, ठीक है, फिर अहमदाबाद का कपड़ा मिल आंदोलन और फिर तीसरा खेरा सत्याग्रह। तो इस तरह से गांधी जी इंडिया आए और उन्होंने जो प्रयोग गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था उसका सफल प्रयोग इंडिया में भी किया और उन्होंने दिखाया कि अब भारत को सत्याग्रह के रास्ते से स्वतंत्रता दिलाई जा सकती है। और इन सफलताओं को देख के जो पूरा जनमानस था, भारत की जो जनता थी, वो गांधी जी के प्रति उनका विश्वास और बढ़ गया। चलिए, आशा करता हूँ ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग को उस समय की वस्तु स्थिति के बारे में एक समझ बने। बाकी जो ऑब्जेक्टिव और फैक्ट हैं उसका भी यूज कर रहे हैं, बाकी तो आप लोग उसका ऑब्जेक्टिव का अभ्यास किताब वगैरह से कर ले रहे हैं। मेरी प्रयास है कि आप एक समझ बनाए कि उस समय तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या थी। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।